प्रथम पूज्य गणेश जी। स्त्री पर जब भी कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती है? अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं करती? इस समस्या का समाधान स्वयं तुम्हें ढूंढना होगा। तुम शिव की पत्नी हो, शंकर का अर्धांग हो। नारी यदि शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती है। गुरु, लक्ष्मी का हरण करो। तुमसे कोई बैर नहीं, हम तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। जो किसी भी नारी को पीड़ा पहुंचाता है वो स्वतः मेरा शत्रु बन जाता है। क्या कहा था तुमने? क्या होती है नारी? उत्तर दो, क्या होती है नारी? नारी अबला होती है। तो अबला में से अक्षर हटा देते हैं। ये भाव कि तुम सब अबला हो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ। युगों युगों से दबे हुए क्रोध की कालिमा हूँ मैं। जब तुम पर अत्याचार हुआ उससे उत्पन्न घुटन का आवेग हूँ मैं। जब तुम पर अत्याचार हुआ उससे उत्पन्न घुटन का आवेग हूँ मैं। अपने भय का अंत करो और जीवन के संघर्ष में जब भी कोई अबला कहे तुम्हें तो स्मरण रखना शक्ति तुम्हारे भीतर है, महाकाली तुम्हारे साथ है। और दमन करो अपने भय का। शक्ति न पार्वती में है न काली में, शक्ति नारी के संकल्प में है। और जब तक नारी समस्या से भागती रहेगी तब तक तुम जैसे समाज कंटक उसे तोड़ते रहेंगे। नारी जब स्वयं को शस्त्र बना ले तो हर दुष्ट को झुकना होगा। पति वो जो पत्नी धर्म धारण करे, जो पत्नी का सम्मान करे, जो पत्नी को पांव तले रौंदे, वो कैसा पति? पति वो जो पत्नी की प्रतिभा का प्रयोग उसके विकास के लिए करे, जो पत्नी की शक्ति का प्रयोग उसी के दमन के लिए करे, वो कैसा पति? पति पत्नी मिलकर संसार बसाते हैं, दोनों समान होते हैं। जो पति पत्नी की स्वतंत्रता रोके, उसे साथी नहीं सेवक समझे। तुम ऐसे पति की पत्नी होने की पात्र नहीं दारुका। नारी ही तुम जैसे पुरुषों को अस्तित्व में लेकर आती है और तुम जैसे पुरुष ही उसका अस्तित्व मलिन करते हैं। उसी ग्लानि से उपजा अस्त्र हूँ मैं। नर को नामा अपने गर्भ में धारण कौन करती है? अपना घर छोड़ के नर का घर बसाने कौन जाती है? एक विचार शून्य का परिवार कौन बसाती है? कौन उसके वंश का बीज आगे बढ़ाती है? कौन? नारी है वो। माँ, बहन, बेटी, सखी सब नारी है। माँ की ममता से शीतल कोई नहीं। माता की ममता केवल बालक को ही नहीं, स्वयं माता को भी शांत करती है। सबसे बड़ी शक्ति वो नहीं जो सबसे अधिक उग्र हो, सबसे बड़ी शक्ति वो है जो उस उग्र शक्ति को भी शांत कर सके। इसीलिए माँ की ममता की शक्ति इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। भविष्य में जो भी महादेव के इस बटुक भैरव स्वरूप को स्मरण करेगा उसे अकाल मृत्यु का कभी कोई भय नहीं होगा। जो मेरी पुत्री को मेरी अनुमति के बिना उठा करके अपहरण करके ले गया और आज मेरी ही पुत्री के मन में विष भर के मुझ पर फुंकारने के लिए भेज दिया। नहीं सुनना मुझे ऐसे राक्षस की प्रशंसा, ऐसे कपालिक की। बस पिताश्री, बस पिताश्री, बस पिताश्री। ना महादेव मुझे यहाँ से लेकर गए थे, ना उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। मैं स्वयं गई थी यहाँ से स्वयं को पवित्र करने के लिए, और उनके रोकने के पश्चात भी स्वयं यहाँ आई थी आपको पवित्र करने के लिए।
परंतु जहाँ मेरे पति के विषय में ऐसे अपवित्र बोल बोले जाएंगे, मैं वहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। जो बंधन तुम तोड़ आई हो, उसके लिए इतना दुखी क्यों? मैं इसलिए दुखी नहीं हूं नारायण कि मेरे पिता ने मेरा मूल नहीं समझा। मैं इसलिए व्यथित हूं कि त्रिदेव के महत्वपूर्ण भाग को मेरे पति को निमंत्रण न देकर पिताश्री ने उनका अपमान किया है। निमंत्रण उन्हें दिया जाता है सती जिन्हें व्यक्ति चाहता है। प्रजापति दक्ष को अगर मैं नहीं भाता तो उसमें मेरा अपमान कहाँ? कितना कठिन होता है एक स्त्री के लिए अपने प्रेम को पाने के लिए अपने पिता का घर छोड़ना। आज मेरी कामना, मेरी साधना और मेरी आराधना केवल यही है कि पिताश्री आपको स्वीकार करें। तुम अपने पिता से मिलना चाहती हो, किंतु यज्ञ प्रजापति दक्ष कर रहे हैं। किसी के यहाँ बिना निमंत्रण के जाना अशुभ ही लाता है सती। यदि आप मेरे साथ हैं तो सब शुभ है देव, और एक पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। जब तक आवाहन ना हो तुम्हें नहीं जाना चाहिए सती।